मतलब सर के लिए बहुत हम बयान नहीं कर सकते बातों को। बस हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर को न्याय मिले। भले ही मैं केजीएस में भी पढ़ी हूँ, हाँ। लेकिन खान सर जो किए हैं वो बहुत गलत है। रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी के बाद आज पहला दिन है ज्ञान बिंदु के लिए, जब रोशन आनंद सर के बिना ये क्लास चल रहा है। आप तमाम लड़कों को लड़कियों को देख रहे होंगे कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, सबके चेहरे पर उदासी है, एक अलग सी मायूसी है कि आज इन लोगों के बीच सर नहीं है पढ़ाने को लेकर। सर कितनी कमी खल रही है रोशन सर आप लोगों का यहाँ पर सर्वो सर्वा होते हैं, कितनी हिम्मत मिलती है और क्या आज टूटे हुए महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि रोशन सर ने अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। अपना जीवन रोशन सर ने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। आप यूँ मान लीजिए, मैं एक आपसे व्यक्तिगत बात करूं, हर माँ बाप का सपना होता है कि घर में जो बड़ा लड़का है उसकी शादी हो, उसके लिए दुल्हन आए, होता है ना, सबका सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है। लेकिन रोशन सर कहते हैं कि मेरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए है, मेरा पूरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए है। आप पता कीजिए, रात को 12-12 बजे अगर सिलेबस किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता है, रात को 12 बजे 2 बजे सर रात भर क्लास ले रहे हैं, दिन भर क्लास ले रहे हैं, जबकि वो किडनी के पेशेंट हैं, पर उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं। घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बच्चों के प्रति पूरा जीवन समर्पित है। और आज ऐसे हमारे शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया गया है, बेवजह आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि फायरिंग हुई है, जबकि फायरिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस आधार पर सर को जेल भेजा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले की जांच होना चाहिए और रोशन सर जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण शिक्षक हैं, बच्चों का भला चाहने वाले हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो सर जब जा रहे थे, सर को जब हिरासत में लिया गया था तो कह रहे थे कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है, तो क्या लगता है कि ज्ञान बिंदु बर्बाद हो सकता है? देखिए, ज्ञान बिंदु कभी बर्बाद नहीं हो सकता, पहली बात, क्योंकि ज्ञान बिंदु किसी डायरेक्टर से, ज्ञान बिंदु किसी टीचर से नहीं बना है। ज्ञान बिंदु ये जो लाखों बच्चे बैठे हैं इनसे बना है। सर के बारे में पता चला आपको? यस, पता चला जी। क्या सर की कमी खल रही है आप लोगों के चेहरे पर? सारे लड़के लड़कियां यहाँ पर एकदम उदासी देखी जा रही है, बहुत ज्यादा उदास हैं हम लोग। हाँ, तो सर की कमी खल रही है जी। क्या लग रहा है, सर के साथ साजिश हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हमारे रोशन सर ऐसा नहीं हो सकते हैं। भले ही मैं केजीएस में भी पढ़ी हूँ, हाँ। लेकिन खान सर जो किए हैं वो बहुत गलत है। अच्छा, आप वहाँ भी पढ़ी हैं? जी, मैं वहाँ ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, बीपीएससी की 69वीं की छात्रा रही हूँ। लेकिन मैं जो केजीएस में देखी हूँ उससे कई गुना बेहतर हमारे रोशन सर हैं। हाँ जी। तो लगता है कि सर को साजिश के तहत फंसाया गया? जी, बिल्कुल फंसाया गया है। भाई बताओ, सर की कमी खल रही है आप लोगों को? कमी, पहली बात तो आपको बता देते हैं, कल से खाना तक नहीं खाए हैं। खाना नहीं खाए? नहीं, ब्रश तक नहीं किए हैं, एकदम ब्रश नहीं किए हैं? दिल से बता रहे हैं, पकड़ के बता रहे हैं। भाई रो रहे हो यार सर के लिए। कल से ब्रश तक नहीं किए हैं। हाँ। आपको हम कैमरा के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जब तक सर नहीं आएंगे तब तक हम कलम तक नहीं उठाएंगे। सिर्फ हम मीडिया में बात को रखने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, अब आगे बोलते हैं कि अब गरीब के मसीहा है, गरीब के मसीहा रोशन आनंद है, जो 3000 में हम 2024 से पढ़ रहे हैं। देखिए, 3000 में 2024 से 2-2 टाइम पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं। अब बोलता गरीब के मसीहा, कैसे उसको मानिए कि गरीब के मसीहा है? हम कैसे मान सकते हैं कि वो गरीब के मसीहा है? क्यों रो रहे हो भाई रोशन सर के लिए? हमको पता नहीं है, बस उनके लिए अब मतलब उनके लिए इतना प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। और सर बोलते हैं किडनी की जरूरत, हम आपको बता देते हैं, अगर सर को किडनी की जरूरत पड़े ना, एक किडनी हम अपना देंगे। हाँ, ऑन कैमरा पे बोल रहे हैं। अब मेरा माँ बाप कभी भी माना नहीं कर सकता कि तुम सर को किडनी नहीं दो, अभी देंगे। सर आपके लिए कभी भी जान हाजिर है, दिल से बता रहे हैं। सर को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लग रहा है कि सर के साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा। नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हाँ, बैठेंगे। भले स्टाफ लोग हम लोग को नहीं जानते होंगे, लेकिन सर तो जानते हैं, 2-3 साल से सर से जुड़े हैं। लेकिन सर के लिए इतना प्यार, इतना हम लोग का इज्जत किए हैं, मतलब कहती नहीं हम किसी को, मतलब किसी पे हमको बिलीव ही नहीं होता है। यहाँ कर्ज है गुरु का, क्या गुरु का कर्ज है बहुत ज्यादा, हम उनको चुका नहीं पाए हैं। जब तब ये चुकाएंगे, जब डबल स्टार शरीर पे भर दिया जाएगा तब चुकाएंगे उनको।
कर्ज। और जब तक सर नहीं आएंगे तब तक आप खाना पीना नहीं नहीं खाएंगे? खाएंगे, नहीं खा, कल से नहीं खाए हैं, लेकिन आज तक हम अपना फैमिली को नहीं बताएं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कल से बरस तक नहीं किए हैं, क्योंकि मतलब सर के लिए बहुत हम बयान नहीं कर सकते बातों को। बस हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर को न्याय मिले। सरकार से क्या कहिएगा? बस सरकार से यही कहें कि रियलिटी देखिए, रील्स मत देखिए, रियलिटी आप देखिए। रील्स पे बयानबाजी कर देगा, हम गरीबों का मसीहा हैं, 200 में करते हैं। क्या करते हैं 200 में? अब क्या करते हैं? रियलिटी पहले दिखाइए बच्चों को। अगर पटना में आया, पटना में कोई भी स्टूडेंट है, उससे पूछिए कि रियल कौन है, रियलिटी कौन है। भाई समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट का जो है प्यार होता है एक शिक्षक के लिए। आज इसके आंखों में आंसू है और कहानी एक की नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो इस तरह से मायूस है। क्या कहिएगा? आज पूरा क्लास देख रहे हैं, आपके जितने शागिर्द हैं, सारे लोग हैं, वो लोग एकदम रो रहे हैं। सर पूरा ज्ञान बिंदु परिवार सर दुखी है इस घटना से सर, क्योंकि सर अभी 20 सर लगभग जो अभी हमने यहाँ 20 तारीख से क्लास आ रहे हैं सर, सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है सर, क्योंकि सर बिल्कुल सर आराम कर तो उनको किसी प्रकार की इस घटना कोई जानकारी नहीं है सर। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिस तरह से सर पे आरोप लगाया गया सर बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए सर। हमारे बहुत सम्मानित है सर, हमारे लिए सर, हम सभी बच्चों के लिए सर कई प्रकार जैसे सर फीस के मामले में सर मेरा खुद उन्होंने फीस कम किया सर। अभी मेरे पास कार्ड है सर, जो 55 से 65 रुपये फीस है सर, वो 2500 में सर मेरा एडमिशन यहाँ पर। हाँ 2500 में सर करवाया एडमिशन सर ने दिया सर। ये मेरे कागज आप देख लीजिए सर, ये सर 2500 मुझे एडमिशन दिलाया सर। ये कहने पर सर फाउंडेशन को पूरे 3 साल पढ़ेंगे, 25 पूरे जीवन जितने साल यहाँ रहना पूरे 2500 में पढ़ाने के सर हमें दिया है कि हमने सर रिक्वेस्ट किया सर। लगता है कि साजिश के तहत सर को फंसाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल साजिश, क्योंकि सर उनके बयान सर एक बार आता है कि सर हमारे आंखों के सामने 10-12 फायरिंग हुए सर, फिर बाद में बोलते हैं कोई फायरिंग नहीं हुई। हमने मतलब हमने सर परेशान होकर सर हमने बोल दिया कि फायरिंग हुई सर। ये सीधा इस प्रकार दिखाता है कि सर को फंसाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है सर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सर जा रहे थे तो कह रहे थे कि ज्ञान बिंदु को तोड़ने का साजिश है, तो क्या ज्ञान बिंदु टूट जाएगा आप लोग को लगता है? कभी नहीं टूटेगा ज्ञान बिंदु, कभी नहीं। क्या कह रहे हैं? कभी भी नहीं, ये सोच भी नहीं सकते। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं लड़के, कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़के जो है, मैंने दिखाया आपको कि कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि साजिशन जो है फंसाया गया है सर को, जांच होनी चाहिए इसकी, और जांच के बाद ही जो दोषी है उसको सजा दिया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।